प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल डे परेड में खास पावना रूप में वेला शामिल। भारतीय वायुसेना रा विमाना समेत भारत री तीनों सेना वाली टुकड़ियां भी बेस्टिल डे परेड में वेला शामिल। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक रमाई। ट्रिब्यूनल रा गठन नदी की मंजूरी। सगली भांति गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ जड़ी बैटिंग माथे 28% जीएसटी लगावारी करेगी घोषणा। विधानसभा रो 8वां सत्र 14 जुलाई से पहला शुरू। उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा, कांग्रेस सरकार हर मोर्चा माळे रही है विफल। संसारा सबू पसंदीदा शहरानी पानड़ी में शामिल हुई उदयपुर। ट्रेवल प्लस लीजर पानड़ी में उदयपुर ने मिलो दूसरो दो। और महिला अत्याचार वाले लगाम लगावा खाता राज्य सरकार उठाया कदम। प्रदेश का 205 पुलिस थाना में खोला जावाला महिला सुरक्षा सहायता केंद्र। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल डे परेड में खास पावना रूप में शामिल भेरा। इन मौके भारतीय वायुसेना रा विमाना समेत भारत की तीनों सेना वाली टुकड़ी बेस्टिल डे परेड में शामिल वैली। कई फ्रांसीसी कंपनियां रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री री फ्रांस यात्रा न लेर खुशी जताया है। औपचारिक बातचीत करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ भी फ्रांस की सेनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही वे फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय फ्रांसीसी कंपनीज के जो सीईओ हैं, प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ अलग से बातचीत करते नजर आएंगे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है वो रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा को तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री 15 जुलाई को आबू धाबी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को और गति देने का काम करेगी। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में राखी जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कार्यक्रम की अध्यक्षता करया। बैठक रमाए कैंसर रे साथ दुर्लभ बीमारियां रा इलाज री दवायां और इलाज खातर खाबा पीबा री चीजा में जीएसटी में छूट देवारी बात कही गई है। इन दौरान जीएसटी परिषद ट्रिब्यूनल रा गठन ने मंजूरी दी गई है, जिनसु जीएसटी से जुड़ा मामला ने आसानी से निपटाया जा सकेला। इन साथ ही इन बैठक रमाए सगली भांति गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ जड़ी बैटिंग माथे 28% जीएसटी लगावारी घोषणा करी गई है। इन साथ ही सिनेमा घर में खाबा पीबारी चीजा माळे 18% जीएसटी ने घटार 5% कर दियो गयो है। नवी दिल्ली रमाए राखी जी जीएसटी परिषद री बैठक में राजस्थान रो पक्ष धरता थका नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल केंद्र सु जीएसटी सु जुड़ा राजस्थान रा अधूरा पड़ा मुद्दा ने बेगा निपटाया जाबा माथे मांग करया है। वे बकाया क्षतिपूर्ति रकम ने 90% प्रोविजनल आधार वाले राज्य ने जारी करया जाबारी मांग करया है। धारीवाल करया के इनसु राज्य सरकार राज्य रा वित्तीय प्रबंधन ने सावल बना सकेला। विधानसभा रो 8वां सत्र 14 जुलाई सु शुरू फैला। राज्य सरकार रा मौजूदा कार्यकाल रो यह आखिरी सत्र है। इन सत्र ने ले भाजपा अपनी प्रतिक्रिया देनी है। उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा है कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चा माळे विफल रही है। लाला 5 वर्षा में भारतीय जनता पार्टी ने सदन में भी और सदन के बाहर भी
किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस पूरी तरीके से घिरी हुई है। अब वो बात तो रिपीट करने की कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आचरण किया है, कांग्रेस की परिणति डिलीट होने के रूप में ही होगी। और इसलिए ये जो सत्र होगा उसमें हम लोग पूरी मजबूती से किसानों के, नौजवानों के, दलितों, वंचितों के, महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे, और सड़क पर भी और सड़क के बाहर। ट्रेवल प्लस लीजर कानिसू मंगलवार ने अमेरिका में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोषित किया गया, जहां में दुनिया भर 25 पसंदीदा शहरारी पानड़ी जारी करेगी। इन पाणरी माए मास्कुरा ओकासा शहर ने पहलो और राजस्थान उदयपुर ने दूसरो उदो मिलो है। पर्यटन महकमारी निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा उदयपुर ने वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरो स्थान मिलवा वाला खुशी जताया है। वह कहा है कि यह सम्मान राज्य सरकारी कुशल नीतियां और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा सगला जनारा जुगत रे कारण ही मिल सक्यो है। महिला अत्याचार वाले लगाम लगावा और बेगी कानूनी सहायता देवा समेत दूजी सहायता मुहैया करावा खातर राज्य सरकार प्रदेश 205 पुलिस थाना रमाए महिला सुरक्षा सहायता केंद्र खोलेला। इन तहत जयपुर रमाए 28 केंद्र खोले जावाला। वठई अजमेर 9 पुलिस थाना ने चुनियो गयो है। राज्य पुलिस महानिदेशक इन बाबत हुक्म जारी करया है। इन साथ ही राज्य सरकार का निसु हर महिला सुरक्षा केंद्र खातर 5 लाख रुपया रो बजट मंजूर करियो गयो है। जयपुर रेलवे स्टेशन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनावा खातर विकास रो कामकाज करियो जा रह्यो है। आज जयपुर सांसद रामचरण बोरा जयपुर रेलवे स्टेशन रो दौरो कर विकास रा कामकाज रो जायजो लेना। इन मौके रेलवे अधिकारी स्टेशन माले कामकाज री सांसद ने जानकारी दीना व वर्ल्ड क्लास स्टेशन रा नमूना भी दिखाया। सांसद कहा कि केंद्र सरकार का निसू यात्रा री सुविधा खातर गांधीनगर और जयपुर रेलवे स्टेशन रो विकास रो काम तेजी से करवाई जा रह्यो है। इन मौके डीआरएम नरेंद्र, सीनियर डीसीएम मुकेश सैनी, स्टेशन डायरेक्टर मिहिर देव समेत घनी संख्या में अधिकारी मौजूद रिया। रेलवे का ही नहीं, हर चीज का विकास का काम हो रहा है। जयपुर में विकास यात्रा के दौरान आज जयपुर जंक्शन पर सारे जो काम चल रहे हैं उनको देखने के लिए आने का मौका मिला और यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, डीआरएम महोदय के साथ सारी बातों की जानकारी मुझे भी मिली और सभी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर आने के बाद जानकारी मिली। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जयपुर में 2014 के पहले जयपुर स्टेशन की क्या स्थिति थी और आज 2014 के बाद 23 में क्या स्थिति है। आज 2 स्टेशन जयपुर के वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहे हैं, जिसमें गांधीनगर में 217 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। जयपुर में यहाँ पर 717 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर 194 करोड़ का काम पहले सैंक्शन हुआ और लगभग 194 करोड़ का काम अभी और 12 सैंक्शन हुआ है। 400 करोड़ का काम खातीपुरा स्टेशन पे हो रहा है। दुर्गापुरा में काफ़ी काम हुआ। अपने जगतपुरा जो स्टेशन है उस पर काफ़ी काम हुआ है, चाहे वो ढेर के बालाजी स्टेशन हो, चाहे सांगानेर स्टेशन हो, चाहे हमारे और दूसरे स्टेशन जयपुर के आसपास में पेरीफेरी में जो दूसरे स्टेशन, हर स्टेशन पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ जयपुर में 18 हमारे लिफ्ट लगने वाली है, 30 हमारे एक्सीलेटर लगने वाले हैं और अनेक प्रकार की जन सुविधाएँ कैसे हो सकती है। रेलवे लाइन के ऊपर प्लाजा बनने वाला है जिसमें यात्री वहाँ पर ठहर सकेंगे। जो मेजर इसके पीछे जो हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमें रेल मंत्रालय और भारत सरकार ने दिया है। पहली बात है कि शहर के दोनों छोर को जोड़ना है, तो एक हम बड़ा सा यहाँ 108 मीटर चौड़ा रूफ प्लाजा बना रहे हैं। इस तरफ से एंट्री लेकर के उस तरफ तक रहेगी और इसमें यह भी प्लानिंग है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो तो आएंगे ही, कोई बाहर का भी आदमी आना चाहता है तो वो ऊपर जाके खरीदारी करके घूम करके बिना प्लेटफॉर्म पे आए वो वापस निकल जाए, इसकी भी अरेंजमेंट है। इसी तरह गांधीनगर में भी दोनों तरफ के एंट्रीज डेवलप हो रहे हैं
और वहाँ पे भी एक थ्रू प्लाजा दिया जा रहा है कि उसमें पैसेंजर फैसिलिटीज़ भी रहेंगी, वाणिज्य के रूप से हमें उसमें कुछ रेवेन्यू भी मिलेगा और जो कोई चाहे वो जाकर के उसका लाभ उठा सकता है। इसके अलावा है कि इन दोनों को वर्ल्ड क्लास बनाना है, जिसमें कि यात्रियों की सुविधा के अनुसार से उसमें एस्केलेटर रहें, लिफ्ट रहें, सीढ़ियाँ रहें और बेसमेंट पार्किंग हो, ताकि ऊपर का एरिया जो है वो खुला रहे, तो उसमें पैसेंजर मूवमेंट और कुछ हम जो बाग बगीचा लगा सकते हैं जिससे उसका सौंदर्यीकरण हो, वो तो दोनों जगह हमने जो है जयपुर में दोनों एंड पे और गांधीनगर में मेन स्टेशन एंट्री के तरफ जो है हमने बेसमेंट पार्किंग प्लान करा। बूंदी में स्थानीय जिला प्रशासन और जिला परिषद ग्राम पंचायत स्तर माळे पुराना पानी रा साधना ने विकसित करवा और वारी मरम्मत रा काम रो पीड़ो उठायो गयो है। मनरेगा समेत जनप्रतिनिधियां और ग्रामीणा रा सहयोग सु बावड़िया री मरम्मत रो काम 25 जगह माळे कर्यो जा रह्यो है। गुड़ा नाथावत ग्राम पंचायत में मीठी बावड़ी रा कामकाज न देखकर घना लोग राजी वैरिया है। ये कहा जाता है काफ़ी मात्रा में बावड़ियाँ हैं, लगभग हर गांव में, हर जहाँ भी थोड़ा सा भी लोग रह रहे हैं वहाँ बावड़ियाँ हैं। तो उनकी दशा बहुत ख़राब है, उनको इग्नोर भी हो रहे हैं क्योंकि अब नए जल स्रोत डेवलप हो गए। तो हमारा विचार है कि उन जल स्रोतों को रिवाइव करें और हमारी जो प्राचीन संस्कृति, प्राचीन हेरिटेज है उसको कंजर्व किया जाए। तो पूरे ज़िले में रूरल एरिया में 25 बावड़ियाँ हमने आइडेंटिफाई की है पहली फेज़ में और उन पर काम शुरू किया है और अब उनके परिणाम आने लगे हैं। तो सभी लोग खुश हैं, ग्रामीणों ने किया है, जन सहयोग ने, हमारे बीडीओज़ ने, सीओ जिला परिषद ने, जिला परिषद के माध्यम से सरपंच साहिबान ने, अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। गुड़ा नाथावत में और हिंडोली में, कोटला में और तालेडा में जो गोविंदपुर बावड़ी है वहाँ पर अभी बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया है, उनका सौंदर्यीकरण किया है और जिनमें बाहर के भी पर्यटक अभी आने लगे हैं देखने के लिए। और भी इस प्रकार के जो बावड़ियाँ हैं उनका उद्धार जीर्णोद्धार किया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा मिशन कायाकल्प में पुरानी बावड़ियों के जीर्णोद्धार करने और जो तालाब हैं उनके संरक्षण करने के लिए प्रत्येक वीडियो को ये 5-5 टारगेट दिया गया है। उसी में सबसे पहले पूरे जिले में हमने सर्वप्रथम गुड़ा के ये जो है 300 साल पुरानी मीठी बावड़ी है, इसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया था, जिसे हमने कि 15वें वित्त आयोग में से कार्य को किया है। जो रंगाई पुताई का काम है वो हमने जन सहयोग के द्वारा किया गया है। विकास बहुत अच्छा हुआ है। पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी यहाँ और कोई आता ही नहीं था यहाँ। पहले हुआ करती थी ये गुड्डा नाथावत का तालाब बहुत अच्छा हो गया है ये, जो कि बावड़ी का भी बहुत बढ़िया विकास हुआ है। अब यहाँ घूमने भी आते हैं लोग। जो भी इन्होंने काम कराया है बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर साफ सफाई से भी रहने लगे और बच्चे आते हैं और थोड़ा इन लोगों का मनोरंजन है और ये हेल्थ का इन्होंने लगाया है तो काफ़ी अच्छा है। आईआईटी जोधपुर शोधकर्ता पौधा आधारित बायोमास बायोजेट ईंधन बनावा रो नवो तरीको विकसित करया है। इनकी सहायता से दूजा खाबारा तेला और बायोमास रा कचरा न काम में लेर जेट ईंधन बनावा रा काम ने लाभदायक बनावारी जुगत करेगी है। या महंगा हवाई विकल्प की जगह काम में लियो जा सकेला। या सस्तो और साफ सुथरो ईंधन है जो ऊर्जा रा खेतर में बदलो जा सके है। आईआईटी जोधपुर रसायन विज्ञान महकमा प्रोफेसर डॉक्टर राकेश के शर्मा या तरीको विकसित करया है। ये अपने आप में एक नया इनोवेशन है, क्योंकि वेस्ट बायोमास सरप्लस है अपनी कंट्री में, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। यूजुअली वेस्ट बायोमास जैसे कि एग्रीकल्चर बायोमास उसको हम जलाते ही हैं मोस्ट ऑफ केस, लेकिन उसको जो हमने बायो फ्यूल में कन्वर्ट किया जो कि बायोजेट फ्यूल है, जो हवाई जहाज़ का ईंधन है। ये जो ईंधन बनाया है इसमें बहुत सारे हमने रॉ मटेरियल यूज़ किए हैं। इसके अलावा जैसे कि म्यूनसिपलिटी वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है और नॉन एडिबल ऑयल्स हैं, वेस्ट कुकिंग ऑयल है, इन सब का हमने बायोजेट फ्यूल में कन्वर्जन में यूज़ किया है। क्योंकि अभी तक एविएशन इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से हाइड्रोकार्बन बेस्ड
फ्यूल पे ही निर्भर करती है, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड और हवाई जहाज़ अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि वेट का बहुत बड़ा इश्यू होता है और बैटरी में बहुत अधिक वजन होता है। उसके मुकाबले जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल है वो एक अकेला ऑप्शन बचता है जो कम वेट और हाई एनर्जी डेंसिटी वाला होता है। नागौर में नशा मुक्ति न लेर लोगा में जाग जगाई जारी है। चिकित्सा महकमो सोशल मीडिया माळे अभियान की भी शुरुआत कर्यो है। बत्ती जानकारी इन रपटा में। सीधा आपने अमित शाह रा सीधा प्रसारण खातर ले चला। गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं, गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थतंत्र की आत्मा कृषि में है। हमारी कृषि व्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और विश्व भर में अपना लोहा मना रही है। और कृषि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव इसके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी गतिविधि है जिसको कृषि से कभी अलग नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ गांव के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विशेषकर माताओं को, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वसहाय जुटों के जो रचनाएं हुई उनको अपने पैर पर खड़ा करना और स्वाभिमान के साथ समाज में प्रस्थापित करने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना रो फायदो लेवाड़ा सु बातचीत कर्या। इन दौरान 50 लाख सु बत्ती लाभार्थियारा बैंक खाता में 1000 करोड़ रुपया सु बत्ती रकम रो स्थानांतरण कर्यो गयो है। 4.5 बरस में 35 लाख सु बत्ती युवा पेंशन धारक इन योजना के तहत जुड़ चुका है। जो राजीव गांधी का सपना था कि देश 21वीं सदी में जाए, जहाँ साइंस में, तकनीकी के अंदर हम प्रगति करें। पहले कभी सोचा आपने मोबाइल फोन आएंगे? पहले खाली पुलिस के पास में वायरस होते थे जो बात कर सकता था वो बिना तार के। अब आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से क्रांति हो गई। देश दुनिया में बात कर सकते हो, आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके अंदर दुनिया भर की जानकारियां आपके मोबाइल फोन के अंदर है। 5 साल पहले कोई नेता कौन था वो मोबाइल पे ढूंढ के बता देगा आपको। वो क्रांति है आज देश के अंदर। उसी क्रांति के बदल युविन पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली के जरिए प्रदेश के साथ देश विदेश में भी जच्चा बच्चा के लागवाड़ा टीकारा डिजिटल सर्टिफिकेट निकालना आसान रह सकेला। इन पोर्टल में एक बार जानकारी दर्ज व्यवहार पछे आवाड़ा टीका की जानकारी मोबाइल वाले मिल सकेला। इन साथ ही अलर्ट मैसेज भी मिलेला। स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर देवेंद्र सौंधी बताया कि प्रदेश का सगला जिला में इन ऐप रे बारे में कर्मचारियों ने प्रशिक्षण दियो जा रही है। तो ये यूविन वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जितना भी डेटा होगा बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का, वो टीकाकरण का सारा डेटा इसमें शामिल किया जाएगा। और इस यूविन का फ़ायदा ये होगा कि इसमें अभी तो 7 साल तक के बच्चों का डेटा इसमें लिया जा रहा है और गर्भवती महिलाओं का डेटा लिया जा रहा है। आगे चल के भारत सरकार का ये भी प्लान है कि इसे बढ़ा के 10 या 15 साल तक भी कर दिया जाएगा बच्चों के लिए। तो ये डेटा यूविन में जाने से ये फ़ायदा होगा कि जो जैसे कोविन में टीकाकरण के पश्चात सर्टिफिकेट जो निकल आता था अपने आप, उसी तरीके से कोई भी अपने बच्चे का सर्टिफिकेट इससे निकाल सकता है। कहाँ बच्चे का टीकाकरण कराना है उसके लिए वो अपनी प्लानिंग कर सकता है और सेशन को बुक कर सकता है। अपने आसपास के सेशन देख सकता है कि टीकाकरण के सेशन कहाँ कहाँ लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म होगा। जो अभी तक स्टेट्स का, राज्यों का अलग अलग प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है पूरे भारतवर्ष के लिए। तो बच्चा अगर राजस्थान के अलावा किसी और भी राज्य में जाता है तो उसका टीकाकरण वहाँ भी हो जाएगा। उसको सिर्फ अपना आईडी, आधार नंबर या आईडी जो भी उसने आईडी दे रखी होगी उसके माँ बाप ने, या फ़ोन नंबर दे रखा होगा, तो उससे वो ट्रैक हो जाएगा और उसका टीकाकरण कहीं पर भी हो सकता है। राजस्थान में भी 2 जिले हमारे राजसमंद और झुंझुनू में इसे एक पायलट के तौर पे इसको लॉन्च किया गया
और वो जो पायलट के तौर पे लॉन्च किया गया, बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे वो चलाया गया। उसके बाद भारत सरकार ने इसको पूरे देश भर में इसको एक साथ लॉन्च करने का निर्णय लिया है। जैसलमेर सांकड़ा थाना खेतर नगर ने निजी स्कूल बस पलट जाबासु हादसो वह गयो। हादसा रमाए 2532 स्कूली टाबर गंभीर रूप से घायल वह गया। यह हादसो बस के बेकाबू व पलट जाबार कारण व्यो। 6 गंभीर घायलारो पोकरण सपाखाना में इलाज चाल रहा है। एएसआई खुशहाल चंद सपाखाना पोगर टाबरा रा हालचाल पूछा और जांच शुरू करवारा हुक्म देना। गुलाबी नगर सदा सुही देसी विदेशी सैलानी पसंदरी जगह रही हो है। अठे आबाड़ा सैलानी अठेरी स्थापत्य कला ने देखकर अभिभूत वे जाया करे है। चौमासा दिना में जयपुर रो मौसम भी खुशनुमा बणियोड़ो है। बत्ती जानकारी माका खबर नवीसु। गुलाबी नगर जयपुर अपनी स्थापत्य कला और किले महलों के लिए विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे जयपुर शहर का प्राकृतिक और मनोरम दृश्य मानसून के दिनों में और भी आकर्षक हो जाता है। मानसून के दिनों में अरावली की पहाड़ियां पेड़ पौधों की हरी चादर सी ओढ़ लेती हैं, जो जयपुर आने वाले पर्यटकों को यह दृश्य बेहद रोमांचित करता है। जयपुर शहर में आमेर का महल शोभायमान है। महल के पास बारिश के दिनों में यहाँ स्थित मावठे में पानी का भराव रहता है। वहीं दूर से इस महल को निहारने में इसकी खूबसूरती खास आकर्षण रखती है। देशी विदेशी सैलानी इस अद्भुत नजारे को अपनी यादों में सहेजकर यहाँ से ले जाते हैं। जयपुर की पहचान जहाँ पिंक सिटी से तो है ही, वहीं यहाँ का सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जल महल और अन्य पर्यटक स्थल देखकर जयपुर भ्रमण को आने वाले पर्यटक अभिभूत होते हैं। मानसून के दिनों में पहाड़ियों की ओट में बसा जयपुर हरियाली और खुशनुमा मौसम में किसी हिल स्टेशन जैसा प्रतीत होता है। जयपुर के आमेर स्थित तलहटी में ये प्राकृतिक और मनोरम दृश्य हमें हिल स्टेशन की याद दिलाता है। जयपुर आने वाला पर्यटक यहाँ के किले, महल और हवेलियों को लिए तो देखता ही है, साथ ही वो यहाँ आकर प्राकृतिक दृश्यों का भी लुत्फ उठाता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन केदार प्रसाद शर्मा के साथ दूरदर्शन समाचारों के लिए मैं अलीमुद्दीन। नागौर में नशा मुक्ति न लिए लोगों में जाग जगाई जारी है। चिकित्सा महकमो सोशल मीडिया वाले अभियान री भी शुरुआत करियो है। पत्ती जानकारी इन रिपोर्टर में। युवाओं में बढ़ती तंबाकू और ड्रग्स की लत को देखते हुए आम जन को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं। वहीं आज के समय में सोशल मीडिया की अहमियत को देखते हुए इसके जरिए भी युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोबैको फ्री यूथ कैंपेन शुरू किया गया है। नागौर जिले के कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर प्रहलाद बाजिया ने बताया कि नशे के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए 3 तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतिभागियों को वीडियो, पेंटिंग और स्लोगन बनाने होंगे और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। जिसे सबसे ज्यादा व्यूज और रीट्वीट्स मिलेंगे उसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा एक टोबैको फ्री यूथ सेल्फी प्रतियोगिता भी रखी गई है और जिस सेल्फी को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस अभियान को लेकर मनोचिकित्सक सुरेंद्र कुमार जिले ने कहा कि युवाओं को इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं इस अभियान को लेकर मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जिलोया ने कहा कि इससे युवाओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। जो कैंपेन चालू किया है सरकार ने, ये काफ़ी प्रभावी हो सकता है युवाओं के लिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज भेजने का एक जरिया सरकार ने इनिशिएट किया है। इस फिलहाल देखा जाए तो जो युवा है वो काफ़ी अभी नशे की लिप्त में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे न केवल शारीरिक नुकसान होता है, इससे मानसिक नुकसान भी स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है।
तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि नशे की गिरफ्त में जो आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और इसको छोड़ने की कोशिश करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव हो, इसके बारे में जानें और इसको छोड़ने की कोशिश करें। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल ड्रग्स के कारण लगभग 22,000 लोगों की मौत होती है। वहीं 8 लाख से ज्यादा लोग कैंसर के चलते मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसे में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान से आम जन को मदद मिलेगी और वो नशे के खिलाफ जागरूक होंगे। नागौर से संवाददाता शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून फिलहाल ढीमो पड़ गयो है। हालांकि दीतवार सु शुरू व्यो बिरखालो सिलसिलो काल सिंजा ताड़ी रुक रुक कर चालतो रह्यो, पण घणकरी जगह माथे तावड़ो बन्यो रहवासु लोगों ने राहत मिली। मौसम महकमो दक्षिणी भागा में आज भी किणी जगह हल्की सो मध्यम दर्जारी बिरखा व्यापारी संभावना जतायो है। महकमो कोटा और बूंदी में येलो अलर्ट जारी कर्यो है। अरब है खास खबर एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल डे परेड में खास पावनारा रूप में वेला शामिल। भारतीय वायुसेना रा विमाना समेत भारत री तीनों सेना वाली टुकड़ियां भी बेस्टिल डे परेड में वेला शामिल। जीएसटी काउंसिल री 50वीं बैठक रमाए। ट्रिब्यूनल रा गठन नदी की मंजूरी। सगली भांत री गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ जड़ी बेटिंग माथे 28% जीएसटी लगावारी करी की घोषणा। विधानसभा 8वां सत्र 14 जुलाई से वेला स्वरूप। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा, कांग्रेस सरकार हर मोर्चा माळे रही है विफल। संसारा सबो पसंदीदा शहरानी पानड़ी में शामिल हुए उदयपुर। ट्रेवल प्लस लीजर री पानड़ी में उदयपुर ने मिलो दूसरो ओहदो। और महिला अत्याचार माळे लगाम लगावा खातर राज्य सरकार उठाया कदम। प्रदेश का 205 पुलिस थाना में खुल्या जावेला महिला सुरक्षा सहायता केंद्र। एंड साथ ही बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।